हेलो एवरीवन, यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की कौन सी फसल उगाई जाती थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जौ। पानीपत का जो प्रसिद्ध विश्व युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो ये 1526 में लड़ा गया था और इसका आंसर सबको पता ही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये तिलहन से संबंधित है। भारत के किस राज्य में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है? यूपी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 9, ऋषिकेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन सेवा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य सरकारों का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो राज्य सरकारों का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है आपका, फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से भारत में 4 धाम यात्रा का भाग नहीं है? बद्रीनाथ, रामेश्वरम, वाराणसी या द्वारका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वाराणसी नहीं है। ठीक है, तो बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, द्वारका है। चौथा कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लोटस टेम्पल दिल्ली में है। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, असम का लोक नृत्य है। तो असम का लोक नृत्य बिहू है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूँ, फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। फिलॉसफी शब्द फिला और सोफिया से हुई है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये DDN देहरादून में है। योगात्मक मूल्यांकन जो समीटिव असेसमेंट होता है वो कब किया जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये सत्र के एंड में किया जाता है। ठीक है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो ड्यूरिंग सेशन किया जाता है, और ये जो समीटिव इवैल्यूएशन होता है ये एट द एंड ऑफ सेशन किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चों की शिक्षा का पहला स्कूल किसे कहा गया है? तो वो परिवार को कहा गया है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन हैं? के कस्तूरी रंगन। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का ढांचा क्या है? 5+3+3+4, ये सभी को पता है। अब उसके बाद हल कीजिए। तो अगर आप इसे हल करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 0, 0, 4, 10, 5 और 5 का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें x का मान आपको पता करना है। तो इसको सॉल्व करने पर x का मान आपका जो है 3 आ जाएगा। 120 का 90% होगा, कितना होगा? 90 कितना प्रतिशत? 90 होगा, तो 75% का सही आंसर हो जाएगा। पहली 10 विषम संख्याओं का औसत होता है, तो कितना होता है? 10। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 28, हल कीजिए। ये बॉडमास वाले कॉन्टेस्ट पे चलते हैं ये। तो 28 का आंसर आपका 37 हो जाएगा। बहुत इजी है, आप इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। सही विकल्प का चुनाव कर श्रृंखला को पूरा कीजिए। नंबर सीरीज है ये, 65 आ जाएगा आंसर। यदि किसी विशेष कोड में नोएडा को OPJEB लिखा जाता है, और ये सिंपल सा है, देखो N14 पे आता है, O15 पे आता है, O15 पे आता है, एक नंबर आगे बढ़ाना है। तो D अगर 4 पे है तो E5 आ जाएगा। ठीक है, और E5 पे है तो 6 नंबर पे F होता है, एक नंबर आपको आगे बढ़ाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा EFMIJ। प्रस्तुत श्रृंखला में रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो 121 आएगा। किसी विशेष कोड में पिंक को ये लिखा जाता है, इनका नंबर है P16 पे नंबर आता है, I9 पे आता है, N14 पे आता है, वही नंबर है। तो रेड को क्या कहेंगे? तो R18 पे आता है, और E5 पे आता है, D4 पे आता है। तो 18, 5, 4 आंसर आ जाएगा आपका। यदि पिछले कल से एक दिन पहले शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो होगा आपका बुधवार। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है?
तो ये जिस टाइम का पेपर है उस टाइम DY चंद्रचूड़ थे। अभी रिसेंटली शपथ ली है हमारे 92 जो मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर आप लोगों को पता है और तो कमेंट करके ज़रूर बताएं उनका नाम। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत की सबसे मीठी पानी की झील का क्या नाम है? वुलर झील है। वुलर झील कहाँ पे, ये कमेंट करके बताइए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? याद सिद्धरमैया। अगला है भारत के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम, तो बछेंद्री पाल है उनका नाम। अगला प्रश्न है रॉक गार्डन, ये चंडीगढ़ में है, जो नेकचंद नाम है जिन्होंने बनवाया था। केदारनाथ मंदिर किस भगवान से रिलेटेड है? भोले बाबा से रिलेटेड है, जिनको मैं बहुत मानती हूँ। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हल्द्वानी में है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है द एग्ज़ाम वॉरियर्स, तो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है बुक ये वाली। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ये आपसे पूछा गया है। श्रीमती सरोजिनी नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती? तो सतलुज नहीं बहती है। अलकनंदा, यमुना, गंगा तीनों बहती हैं। उसके बाद है आपका विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? और एंट्रेंस में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। APJ अब्दुल कलाम इसका सही आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। मुंशी प्रेमचंद जी का दूसरा उपनाम क्या था? नवाब राय। ठीक है। अगला है आपका रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 है बच्चों में अंधापन आमतौर पर उनके सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करता है? जो बच्चों में अंधापन है वो उनके सामाजिक विकास को कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये आपसे पूछा गया है। वे मजबूत सामाजिक जो संबंध विकसित करते हैं। अदृश्य संकेतों के कारण उन्हें सामाजिक संपर्क में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वे दृष्टिवान बच्चों की तुलना में अधिक सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं। उनके पास कोई सामाजिक विकास के मुद्दे नहीं होते हैं। तो देखो सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद बी वाला ऑप्शन हमें सही लग रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। RPWD एक्ट 2016 का जो एक्ट आया था उससे क्या तात्पर्य है? फुल फॉर्म बेसिकली आपसे पूछी गई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ISL क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन साइन लैंग्वेज। दृष्टिबाधित बच्चों में एक आम डर क्या हो सकता है? दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनमें एक आम डर होता है अपने परिवेश के बारे में अनिश्चितता के कारण नए वातावरण का डर। 55 में दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा अनुभव किए जाने वाला सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? तो अलगाव की भावना कहीं ना कहीं उनके मन में रहती है। डिसकैलकुलिया LD के संबंधित है। तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेटर ऐसे याद कर लो, ये गणित कौशल से संबंधित है। डैश दृष्टिहीनों के लिए गतिशील उपकरण नहीं है। तो जो बज क्लिप है, सफ़ेद छड़ी है, स्मार्टफोन है, ये सारे दृष्टिहीन जो बच्चे होते हैं उनके लिए या लोगों के लिए जो गतिशील उपकरण है मतलब चलने वाला, ठीक है। लेकिन जो टेलर फ्रेम है वो नहीं है, तो उसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। डैश एक छिपी हुई अक्षमता है। तो जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो एक छिपी हुई डिसेबिलिटी होती है जो काफ़ी टाइम बाद या ऑब्ज़र्व करने के बाद हमारे सामने आती है। विशेष शिक्षक प्रदान करते हैं, जो विशेष शिक्षक होते हैं तो वो विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑटिज़म से पीड़ित बच्चों को निम्न में से क्या समस्या हो सकती है? तो जो ऑटिज़म से बच्चे पीड़ित होते हैं उन्हें सामाजिक संपर्क में भी प्रॉब्लम होती है, संचार में भी, कम्युनिकेशन में भी, और उनका जो बिहेवियर पैटर्न होता है उसमें भी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है भारतीय पुनर्वास परिषद का कार्यालय है। RCI का जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये पूछा जाता है कई बार आपसे। नैदानिक मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम डैश द्वारा किया जाता है। तो नैदानिक मनोविज्ञान कार्यक्रम जो है वो RCI के द्वारा किया जाता है। अभी आप लोग एक नोटबुक उठाइए और इन सब की फुल फॉर्म्स भी लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कई बार इसकी थीम भी पूछ लेते हैं, तो 2024 की थीम याद कर लेना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी स्थित है। तो
ये कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपका है कोलकाता में। अगला प्रश्न है आपका, संवेदी विकलांगता में प्रमुख रूप से शामिल है, जो संवेदी विकलांगता है उसके अंदर प्रमुख रूप से शामिल है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसके अंदर श्रवण हानि और दृश्य विकलांगता जो है शामिल है। विकलांग व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार वांछित है, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, तो एम्पैथी का। देखो एम्पैथी मतलब होता है अपने आप को उसकी जगह रख के देखना, तो उस भावना को हम एम्पैथी की फीलिंग या फिर समानुभूति बोलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बढ़ावा देता है, तो किसे बढ़ावा देता है, तो ये समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। विकलांगता है एक, जो विकलांगता है वो एक स्थिति होती है, ना बीमारी है ना तनाव संकट है, वो एक कंडीशन होती है। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति का अर्थ है 40% या इससे अधिक विकलांगता। देखो जब बच्चे का या किसी बड़े आदमी का सर्टिफिकेट बनता है तो उसको बोला जाता है कि आपकी इतने % विकलांगता मिनिमम या इससे मतलब मिनिमम 40% है, बाकी तो कितनी भी हो सकती है, अगर है तो ये आपका जो बेंचमार्क विकलांगता बोलते हैं। देखो 10% 12% तो सब होते ही हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट बनता है जो बाद में पेंशन वगैरह भी आती है तो वो 40% जो है मांगा जाता है। 70 है यूनिवर्सल डिज़ाइन किया गया है, जो किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ये सभी लोगों के लिए, विकलांग व्यक्ति के लिए, खराब शैक्षणिक कौशल पाने के लिए, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए, सभी के लिए जाएगा। उसके बाद हमारे हिंदी के क्वेश्चंस हैं, कुछ इंग्लिश के हैं। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं, तो लिखकर बात बताते हैं, हमें सभी को पता है। भारत की राष्ट्रीय भाषा इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, हम हिंदी टिक कर देते हैं जबकि ऐसा नहीं है। उसके बाद है व्याकरण भाषा के बताता है, जो व्याकरण है वो भाषा के क्या बताता है, नियम भी बताता है और काम भी बताता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। पुष्प कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है, फूल तत्भव हो जाएगा, पुष्प जो है वो तत्सम है। क वर्ग का उच्चारण स्थान है, कंठ है, क से ठीक है, कंठ है, से याद कर लो इसको। इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, आई डैश कोल्ड, तो इसमें आ जाएगा आई हैड कोल्ड। डैश कार इज़ वेरी ओल्ड फैशनड, तो इसमें आएगा मयंक्स कार इज़ वेरी, मयंक की जो कार है वो बहुत ही ओल्ड फैशन है। आई स्पीक इंग्लिश बट ही, तो क्या आएगा, डज नॉट स्पीक। नाउअडेज एवरीवन डैश इंटरनेट, नाउअडेज एवरीवन यूजेस इंटरनेट। डैश देयर एनीबडी इन द रूम, इज़ देयर एनीबडी इन द रूम। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 81, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण था, तो कौन सा कारण था, चौराचारी कांड। कब हुआ था, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नमक मार्च कहाँ से शुरू किया था, साबरमती आश्रम से। उसके बाद है इटालियंस ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक कहाँ से प्राप्त की थी, तो ये चाइना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है श्री वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था, श्री वल्लभ भाई पटेल का नाम वल्लभ भाई झावेरी भाई पटेल था। इनको हम भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो विदेशी मुद्रा द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति को निर्धारित किया जाता है। 86 है, ये आपके जो हैं साइंस के मैथ्स के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तो 10 वोल्ट की बैटरी ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये साइन किस चीज़ का है, आई थिंक बैटरी, हाँ बैटरी का ही होगा, है ना। 10 वोल्ट की बैटरी बैटरी के प्रतिरोध के माध्यम से 2000 सी आवेश वहन करती है, 10 सेकेंड में किया गया कार्य होगा, तो ये आपसे पूछा गया है, तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव के उदाहरण हैं, तो बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव के उदाहरण है आपका शैवाल और कवक। जैम और अचार में प्रयुक्त होने वाला सामान्य परिरक्षक है, तो इसमें है आपका सोडियम बेंजोइड। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कुछ दवाओं का उपयोग रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने या उनके विकास को रोकने के लिए किया जाता है। ऐसी दवाओं को क्या कहा जाता है, ऐसी दवाओं को हम लोग एंटीबायोटिक दवाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के समानुपाती होता है तो वस्तु किसके साथ है, ये आपसे पूछा है, तो समान त्वरण के साथ होगी वस्तु।
गति अदिश राशि है और वेग जो है वो सदिश है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पाई का पूरा मान 22/7 होता है। दो भिन्न अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल तर्कहीन होता है। अगला है, जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेष हमेशा 7 से कम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेखांकन निर्धारित नहीं किया जा सकता? तो औसत निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 3 पासों को एक साथ फेंकने की कुल संभावनाएं हैं, तो कुल संभावनाएं हैं 216। अगला प्रश्न है, गृह की सतह से किसी वस्तु का पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ये बात जो है वो है सत्य है। 98 है, हाइड्रोकार्बन तत्व डैश के साथ कार्बनिक यौगिक है। तो हाइड्रोकार्बन तत्व हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के साथ जो है कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों को सबसे सरल सदस्य है? तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन, मेथनॉल। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम तब लागू होता है जब वस्तु विश्राम की अवस्था में या गतिशील हो। ठीक है।